बहुत बहुत धन्यवाद। हम सचेतन के विचार के इस सत्र में बुद्ध चरितम पर चर्चा कर रहे थे। भगवान बुद्ध के जन्म से लेकर उनके राजमहल के जीवन से लेकर उनके मन में वैराग्य उत्पन्न होने के विचारों से लेकर और तपोवन में वह पहुंच गए, वहां तक की बात को हमने बातचीत किया। भगवान बुद्ध अपने घोड़े कंथक और सारथी सारथी छंदक के साथ एक जंगल में आते हैं और तब तक सवेरा हो जाता है। तो गौतम बुद्ध अपने सारथी छंदक को वापस भेज देते हैं और वन में स्वतंत्रता से घूमने की इच्छा की। और तो उनका जो तेजस्वी प्रभाव, शक्तिशाली व्यक्तित्व हर ओर चमक रहा था। उनके शरीर की जो अद्भुत शोभा थी, वो सिंह के समान थी, जिससे कि वो जिस किसी भी जगह को जाते थे, वो अपने प्रभाव से भर देते थे। जब वे एक तपस्वी भार्गव ऋषि के आश्रम में पहुंचे, तो पूरा आश्रम उनकी दिव्य आभा से प्रभावित हो गया। आश्रम में रहने वाले सभी ऋषि मुनि तपस्वी उनकी ओर खिंच गए। हर कोई बिना पलक झपकाए उन्हें देखने लगा, मानो कि कोई दिव्य शक्ति अवतार हो। यहाँ तक कि जो लोग गहरे ध्यान में थे, वे उनके तेज के प्रभाव से बाहर आ गए और उन्हें देखने लगे। उसी समय कोई भी तपस है मठ के अंदर नहीं था। सभी लोग बड़े आश्चर्य से देख रहे थे कि अद्भुत पुरुष कौन है, जिसकी उपस्थिति इतनी प्रभावशाली है। तो आप देखेंगे कि मैं जो ये वर्णन कर रहा हूँ प्रभाव का, जैसे ही आपके दिमाग में सच्चा विचार, सच्चा एक भावना आता है, तो आपके शरीर भी प्रभावशाली हो जाते हैं, आपका व्यक्तित्व भी चमकने लगता है। बुद्ध जो अब सन्यास के मार्ग पर थे, उन्होंने इस तपोभूमि को देखा, जहाँ विभिन्न प्रकार की तपस्याएं हो रही थी। इस स्थान पर अनेक साधक जो है वह स्वर्ग की प्राप्ति की कामना से कठोर तपस्या कर रहे थे। लेकिन भगवान बुद्ध के मन में सच्चे मोक्ष की खोज में था। वो मन जो है वो तपस्या में नहीं था, वह इसलिए था कि उन तपस्वियों से उन साधन स्थल को देखते हुए शांतिपूर्वक आश्रम में विचरण करने लगे। और जो उनके सत्य अंदर, जो भीतर सत्य की खोज थी, वह ढूंढने लगे कि आखिर सत्य क्या है। शांत स्वभाव वाले राजकुमार सिद्धार्थ जब उन तपस्वियों को हर तरह से कठिन तपस्या करते हुए देखा, तो उन्होंने यह सब देखकर गहरे चिंतन में पड़ गए और उनके मन में सत्य और ज्ञान की जिज्ञासा जाग उठी। और उन्होंने विनम्रता पूर्वक वहां पर जो मुनि थे उनसे कहा कि मेरा यह पहला अवसर है जब मैं इस तपोभूमि में आया हूँ। मैं यहाँ तपस्या की विविध नियमों को जानना चाहता हूँ। कृपया मुझे यह बताइए कि किस उद्देश्य से इतनी कठिन तपस्या कर रहे हैं? आपका जीवन किस सिद्धांत पर आधारित है? उनकी जिज्ञासा को देखकर वहां एक तपस्वी ने उत्तर दिया कि हे कुमार, हम सभी सत्य और मोक्ष की खोज में तपस्या कर रहे हैं। हमारे जीवन का आधार जो है वो प्रकृति से प्राप्त वस्तुएं हैं। यानी हम जो जीवन यापन करते हैं वो प्रकृति से जो मिल जाता है, उसी से हम जीवन यापन करते हैं। कुछ मुनि केवल जंगल में मिलने वाले फल कंदमूल खाते हैं, जो जल में गिरने वाले फल के समान है, जिसका कोई उपयोग नहीं है। हम कोई पेड़ को कष्ट देकर फल नहीं तोड़ते। जो फल पेड़ छोड़ देता है, जो बेकार हो जाता है, उस फल को खाते हैं। कुछ मुनि जो है कि पक्षियों की तरह जो है धरती पर जो दाने गिरे होते हैं उनको बीन कर भोजन कर
करते हैं, तो कुछ हिरन की तरह जो है चरते हैं, कुछ तपस्वी जो है अग्नि में प्रतिदिन 2 बार आहुति देते हैं और आत्मा को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। हमारा विश्वास है कि इस कठिन तपस्या से हम आत्मा की शुद्धि कर सकते हैं और सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। वह जो वहाँ पर जो ऋषि मुनि था, उन्होंने उस तपस्या का जो है कि विवरण बुद्ध को दिया। बुद्ध यह सब ध्यान से सुनने लगे और गहरे विचार में पड़ गए। उन्होंने देखा कि इन तपस्वियों का जीवन जो है बहुत ही कठिन था, लेकिन उन्हें अब वास्तविक ज्ञान और शांति की अनुभूति नहीं हुई थी। यह सब देखकर उनके मन में एक यह प्रश्न उठा कि क्या केवल कठोर तपस्या से ही सत्य का मार्ग हो सकता है, या इसके पीछे कोई गहरी समझ छिपी हुई है। बुद्ध ने देखा कि कई लोग जो है वहां पर बरसों से तपस्या, कठिन तपस्या करें ताकि वो स्वर्ग में जा सके। उन्हें यह विचार समझ में समझाया गया कि अच्छे कर्म कठोर तपस्या से स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इन सब बातों से, इन सब कठोर तपस्या, इन सब चीजों से बुद्ध का जो मन था, बुद्ध का जो संतोष था, वह नहीं हुआ। जो ज्ञान की लालसा का जो संतोष था, वह पूरा नहीं। उन्होंने धीरे स्वगत अपने मन में कहा कि यह कैसी तपस्या है। जो लोग कुछ केवल दुखी होते हैं, तपस्या करने से भी दुख होता है, आप शरीर को कष्ट दे रहे हैं। उन्होंने सोचा कि इस तरह की कठोर तपस्या साधना करने से केवल शरीर और मन को कष्ट मिलता है। इस तपस्या का सबसे बड़ा जो फल स्वर्ग है, तो यह भी तो अस्थाई नहीं है, क्योंकि स्वर्ग में भी परिवर्तनशील है, वहां अनंत सुख नहीं है। बुद्ध को लगा कि इस संसार और स्वर्ग दोनों बदलते रहते हैं, तो इन आश्रम वासियों का कठिन परिश्रम वास्तव में बहुत छोटे या अल्प फल देने के लिए होता है। ये वे ये समझने लगे कि सच्चा सुख और शांति बाहरी स्थान जैसे स्वर्ग में नहीं, बल्कि भीतर, अपने भीतर अपनी समझ और अपने ज्ञान में है। आपकी समझ क्या है? आप किसी ज्ञान का विश्लेषण कैसे करते हैं? वह स्वर्ग है। जब आप उस ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, जिस ज्ञान की ओर आप जा रहे हैं, और उस प्राप्ति से अनुभूति होगी, वही स्वर्ग है। बुद्ध ने अपनी साधना की यात्रा में तपस्वियों के साथ कुछ समय बिताए। वे उनकी कठिन तपस्याओं को देखते और समझते रहे। कुछ दिन ठहरने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि अब इस तपोभूमि से हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो आज मैं यहीं विश्राम करता हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि इस तपोभूमि से बुद्ध आगे निकलकर क्या चीज ढूंढे, जो कि वह फिर उनको थोड़ा सा एक शांति मिली। उन्होंने किस प्रकार से इन सारे तपस्याओं को, तप को, किस प्रकार से उन्होंने कहा कि यह जो तपस्या है वह सिर्फ शरीर और मन को कठिन परिश्रम करवाने की और पीड़ा देने की तपस्या है। इससे कुछ ज्यादा फल नहीं मिल सकता है। और वह जो है ज्ञान के लिए, ज्ञान का जो माध्यम था, वो इंसान को खुद उनके भीतर ही बताया कि आपके अंदर ही वह स्वर्ग है, आपके अंदर ही वह सुख है। इसीलिए वह उस तपोभूमि से, उस आश्रम से भी निकलकर आगे गए। तो हम आगे बताएंगे कि आपको आगे वो जाकर क्या देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप खुद अपना विचार रखें, और आपके मन में कोई प्रश्न है तो वह पूछें, और धन्यवाद के